आज हम बात करेंगे मिड ड्राइव मोटर कैसे वर्क करती है और बीएलडीसी मोटर वाइस कैसे वर्क करती है और ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ में किसका यूज़ किया जाता है, इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देंगे और बताएंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए लास्ट तक बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके नोटिफिकेशन ऑन करके रेगुलर अपडेट देखते रहे। और जो इन्फॉर्मेशन बताने वाला बहुत ही गजब की है, किसी भी चैनल पर आपने नहीं सुना होगा और नहीं आपको किसी ने बताया होगा। दोनों के कंपेरिजन में ये वीडियो लॉन्ग होने वाली है लेकिन बहुत ही यूज़फुल होने वाली है क्योंकि इसमें फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। देखिए, जो मिड ड्राइव मोटर रहती है मेनली ज़्यादा से ज़्यादा बड़े स्कूटर में यूज़ किया जाता है। बड़ा स्कूटर मतलब बड़ा स्कूटर नहीं, ये जो कीमत है उससे बड़ा, जैसे ओला S1, बजाज चेतक, इसमें जो स्पीड रहती है बहुत ही हाई रहती है। बजाज चेतक 90 की स्पीड पकड़ सकती है और ओला S1 के बारे में बात करें तो ओला S1 110 की स्पीड पकड़ सकती है। लेकिन दोनों में की अगर बात करें तो दोनों इसमें मिड ड्राइव मोटर का यूज़ किया जाता है। मिड ड्राइव मोटर बहुत ही यूज़फुल रहती है। अगर हम मिड ड्राइव मोटर के बारे में बात करें तो मिड ड्राइव मोटर दोनों स्कूटर में अलग अलग कंपनियों की यूज़ की गई है। ऐसा नहीं है कि मिड ड्राइव मोटर सेम ही आती है, बस मिड ड्राइव मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल एंड मिड ड्राइव मोटर के जो ये है कंस्ट्रक्शन है वो अलग अलग इसमें डिफाइन किए गए हैं। इसकी वजह से वो स्पीड कम ज़्यादा होती है, लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल और उसका कंस्ट्रक्शन दोनों इस मतलब मिड ड्राइव मोटर का सेम ही है, ओला S1 एंड बजाज चेतक का। देखिए, जो मिड ड्राइव मोटर रहती है, एक आप जनरली आपने मिड ड्राइव मोटर देखी होगी, जो पानी की मोटर रहती है उस टाइप में इसका कंस्ट्रक्शन रहता है। लेकिन पानी की मोटर ये बहुत ही डिफरेंट है, मिड ड्राइव मोटर बहुत ही डिफरेंट है। मिड ड्राइव मोटर एक ऐसी मोटर है जिसमें परमानेंट मैग्नेट का यूज़ किया गया है। ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें परमानेंट मैग्नेट का ही यूज़ किया जाता है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आप गाड़ी के मोटर की बात करें तो इसमें परमानेंट मैग्नेट का ही यूज़ किया जाता है और इसमें परमानेंट मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। इसके मैग्नेट इतने हाई पावर रहते हैं कि बहुत ही हाई पावर। आप बजाज जो मतलब JBL के स्पीकर देखे होंगे, उसके जो मैग्नेट रहते हैं उतने हाईली इसका पावर रहता है, जनरली अपने स्पीकर से ज़्यादा रहता है क्योंकि ये बहुत ही महंगे रहते हैं मैग्नेट इसके। देखिए, अभी हम उसके मिड ड्राइव मोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचेंगे। मिड ड्राइव मोटर में मेनली 3 चीज़ों से ऑपरेट होती है। पहली बात, जो इसका कंट्रोलर रहता है, दूसरा हॉल सेंसर और वाइंडिंग। मेनली इसका ऑपरेटिंग ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोलर ही करता है। इसकी स्पीड बढ़ाना, कम करना, ज़्यादा करना ये ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोलर के हाथ में रहता है और इसके जो वाइंडिंग पोल रहते हैं वो कंट्रोलर ही चेंज करते हैं क्योंकि ये मोटर नहीं कर सकता, क्योंकि डीसी सप्लाई है। डीसी सप्लाई में पोल चेंज करना कंट्रोलर के हाथ में रहता है। हम समझेंगे अभी कंट्रोलर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। जो कंट्रोलर रहता है ये इसमें सिंगल फेज से 3 फेज करंट अपने मोटर को कन्वर्ट करके देता है और इसमें डिसाइड करता है कि कौन से टाइम पे कौन से इस पे पोल पे करंट जाने को होना, ये अपना जो कंट्रोलर रहता है वो डिसाइड करता है और उसके वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से ही मोटर चलती है। इसमें 3 टाइप मतलब 3 फेस मोटर रहती है और इसमें 3 हॉल सेंसर लगे रहते हैं। हॉल सेंसर डिसाइड करता है कि कौन से इस पे फेस आया है मोटर के, उसके हिसाब से कंट्रोलर को संकेत करता है और कंट्रोलर समझ जाता है कि इस फील्ड में मतलब इस पोल में वाइंडिंग के करंट आ चुका है और मैग्नेटिक फील्ड बन चुकी है। इसकी वजह से वहाँ पे करंट भेजना मतलब चालू बंद करते रहता है और उसकी वजह से मोटर चलती है। और मिड ड्राइव मोटर रहती है, इसमें जो इसका भी आप कंस्ट्रक्शन समझेंगे तो मिड ड्राइव मोटर के जो शाफ्ट रहता है उसको ही लग के मतलब कम्युनिस्टर रहता है। कम्युनिस्टर में मैग्नेट बिठाए जाते हैं परमानेंट मैग्नेट बिठाने के कारण ऊपर में फील्ड वाइंडिंग लगी हुई रहती है। जो फील्ड वाइंडिंग एंड परमानेंट मैग्नेट इसमें बारीक सूद जितनी गैपिंग रहती है, वहाँ से हवा आने की जितनी बस उतनी इसमें फेस में वो मोटर घूमती है। क्योंकि अगर हम उसकी गैपिंग पूरी पैक कर देंगे तो मोटर घूमना और वो हाई टॉर्क एंड हाई एफिशिएंसी जनरेट करता है। अगर हम BLDC मोटर के बारे में बात करें तो BLDC कैसे वर्क करता है, दोनों का भी वर्किंग प्रिंसिपल सेम ही रहता है, लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्शन रहता है ये बहुत ही अलग रहता है। BLDC मोटर का भी सेम ही कंस्ट्रक्शन रहता है। जो BLDC मोटर रहती है ये 2 टाइप्स की मोटर रहती है, एक चेन व्हील ड्राइव और दूसरी आती है हब मोटर। हब मोटर ज़्यादा से ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक स्कूटर में देख सकते हो, जैसे हीरो की इलेक्ट्रिक स्कूटर है और अब काइनेटिक ग्रीन, लोहिया, बहुत सी इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसमें देख सकते हो। जॉय बाइक इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें भी हब मोटर का यूज़ किया जाता है। हब मोटर की जो इफ़िशियंसी है ये भी अच्छी है, लेकिन मिड ड्राइव के जितनी नहीं है। ये मिड ड्राइव को टक्कर नहीं दे सकती क्योंकि इसके जो मिड ड्राइव मोटर के RPM है बहुत ही हाई रहते हैं, लेकिन जो हब मोटर रहते हैं इसके RPM बहुत ही कम रहते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड नहीं खींच सकती, इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। हाई स्पीड मोटर के बारे में मतलब नहीं बोल सकते। जनरली जो हब मोटर रहती है,
हब मोटर इसमें ये चक्के में फिटेड रहती है, जो गाड़ी का व्हील रहता है इसमें फिटेड रहती है और उसी से वो वर्क करती है, चक्का घूमता है। ये इस मोटर का मतलब BLDC और इसमें दोनों इसमें कंट्रोलर यूज़ किया जाता है। कंट्रोलर से ही मोटर चल पाती है अपनी। इसमें कैसा रहता है, जो हब मोटर रहती है इसके जो कम्युनिकेटर रहता है उसमें वाइंडिंग लगी रहती है और जो फील्ड वाइंडिंग लगी रहती है जो मतलब BLDC मोटर में उसमें परमानेंट मैग्नेट बिठाए जाते हैं। मतलब इसका अगर आप सोचे तो फैन कैसा रहता है उसका सेम वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है, लेकिन फैन जो है अपना AC करंट पे काम करता है और जो हब मोटर रहती है वो DC करंट पे काम करती है। DC मोटर ऐसी रहती है कि इसको वाइंडिंग का सीधा करंट चलता है, मतलब DC का जो करंट रहता है वो सीधा चलता है, उसकी वजह से इसको पोल चेंज करना पॉसिबल नहीं रहता। इसके लिए इसको मतलब सोचे तो DC मोटर में आर्मेचर फिटेड रहता है। आर्मेचर पोल चेंज कर सकता है लेकिन हब मोटर पोल चेंज नहीं कर सकता। इसके लिए अपने को कंट्रोलर का यूज़ करना पड़ता है। कंट्रोलर ही पोल चेंज और डिसाइड करता है। इसकी वजह से आप देख सकते हो कि कंट्रोलर का यूज़ किया जाता है। दोनों के वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, बस मिड ड्राइव मोटर के जो RPM है बहुत ही हाईली रहता है लेकिन टॉर्क बहुत ही कम देता है और जो हब मोटर रहती है वो टॉर्क अपने को ज़्यादा प्रोवाइड करती है लेकिन RPM बहुत ही कम प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से डिपेंड ऑफ स्कूटर में आप देख सकते हो दोनों मोटर का यूज़ किया जाता है, लेकिन वो बजट के अनुसार उस स्कूटर में यूज़ किया जाता है। अगर आपका 1 लाख के ऊपर का बजट है तो आपको मिड ड्राइव वाली स्कूटर मिलेंगी और आपको कभी भी रिकमेंडेशन करूँगा कि कभी भी आप मिड ड्राइव मोटर वाली ही स्कूटर परचेस कीजिए, क्योंकि उसका RPM हाई रहता है और टॉर्क भी हाई रहता है। इसके लिए मिड ड्राइव बहुत ही बेस्ट है। अगर EV स्कूटर में जो मोटर आती है इसमें अभी फ्यूचर में मिड ड्राइव मोटर का ही आपको देखने को